ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पर यहाँ आज जो हिंदुस्तान की जनता है ना, उनके दिल में ईवीएम है और वो ईवीएम के साथ चलते हैं। और ईवीएम का मायने ये होता है कि एवरी वोट फॉर मोदी। आज जनता जब मोदी के साथ है, पूरी जनता आज मोदी को सपोर्ट कर रही है, तो है ईवीएम है। अब वो अगर वो दिल में जगह नहीं बना पा रही है कांग्रेस जनता के, तो ये जनता क्या कर सकती है? इसमें कांग्रेस की गलती है। 90% उम्मीद है कि भारत में जो पीएम है बनेंगे वो मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि जो उनका सिस्टम है, जब तक वो सिस्टम हटेगा नहीं ईवीएम का, तब तक उनको प्रधानमंत्री पद से इनको कोई हटा नहीं सकता है। और अगर उनको हटाना है, सच्चाई अगर से है बीजेपी में या कांग्रेस में, तो बैलेट पेपर से जो है इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कि पक्ष में और विपक्ष में कौन, पक्ष में भी है शिवसेना, विपक्ष में भी शिवसेना है, पक्ष में भी एनसीपी, विपक्ष में भी एनसीपी है। तो इसमें जो लोग हैं जो वोट दे रहे हैं, अगर पार्टी को दे रहे हैं वोट, तो पार्टी किधर है? मिलाई हुई है पूरी सरकार महाराष्ट्र में। अगर हर चीज हम अगर बीजेपी को और खाली हमारे पीएम को ही अगर दोष देते रहेंगे तो नहीं चलने वाला। ये 24 नहीं, आने वाले और 5 साल में भी बीजेपी आएगी, ऐसा लगता है मुझे। कांग्रेस तो दावा करती है हम इंडिया गठबंधन बना चुकी है, तो पूरे राज्य में इंडिया गठबंधन का कहां पर आपको योगदान दिखा? सिर्फ वहां पे सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता दिखे। तो इसमें बड़ी हार इंडिया गठबंधन की होती है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद इनका एक मेल मिलाप नहीं। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए, तो उसके नतीजे कल घोषित कर दिए गए। और इन नतीजों के अंदर जो नतीजे हैं उसने लोगों को काफी चौंका दिया है, क्योंकि जो सर्वे आ रहे थे, जो एग्जिट पोल बता रहे थे कि इन तीनों राज्यों के अंदर मतलब कांग्रेस की बम्पर जीत दिखा रहे थे और बीजेपी की हार दिखा रहे थे, लेकिन नतीजों ने पूरा उलटफेर करके रख दिया है। इससे हर कोई मतलब अचंभे के अंदर है कि आखिर ये नतीजे कैसे आ गए, क्या कारण हो सकते कांग्रेस की इस शर्मनाक हार के और बीजेपी की बम्पर जीत के, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने जब इसके ऊपर बात की मुमरा के कुछ पत्रकारों से, उनकी राय जाननी चाहिए कि आखिर क्या मतलब कारण हो सकते हैं इस चुनावी नतीजों के, तो उन सभी पत्रकारों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। तो मंसूर भाई, कैसे देखते हैं आप इन 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए और जिसके अंदर मतलब भाजपा की बम्पर जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई, तो क्या कारण है जीत के और हार के? आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने कहा कि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस की जीत हो रही है, सबसे पहले भारतीय मीडिया का स्तर जिस तरीके से गिर चुका है आपको भी पता है। और जो आम जनता है उनको सिर्फ बहकाने के लिए एग्जिट पोल एक नया फंडा उन्होंने लेकर आया है। हालांकि सबको पता है कि केंद्र सरकार के हाथ में सारी एजेंसियां हैं। एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि ईवीएम की तरफ से जो है ये सारे झोल किए जाते हैं। कर्नाटका में और जो तेलंगाना में हमेशा से, जहाँ पर तेलंगाना में बीआरएस की सरकार रही है, वहाँ पर इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिली है। पर ये जो 3 राज्य है, यहाँ पर पहले से ही निश्चित था कि यहाँ पर बीजेपी ही आने वाली, तो इसमें कोई आश्चर्यचकित की बात है नहीं कि यहाँ पर बीजेपी बहुमात्रा में आई हुई है। अब आने वाले इलेक्शन जो बाकी के राज्यों में होने वाले, उसमें देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से अपनी जीत को मुकम्मल कराती है। कांग्रेस से कहाँ चूक हुई है, आपको क्या लगता है? कहाँ पर भी चूक नहीं है, कांग्रेस अपनी तरह से पूरी मेहनत कर रही है। अब ये बस पब्लिक को देखना है, आम जनता को देखना है कि वो किस तरीके से बीजेपी का साथ देती है। और मंसूर भाई, 3 राज्यों में भाजपा की मतलब बम्पर जीत के बाद आप 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे देखते, क्या मतलब इसके परिणाम मतलब निकल के सामने आते हुए क्या संभावना नजर आ रही है लोकसभा चुनाव में? जनता का कॉल होगा। महाराष्ट्र में से जिस तरीके से राज्य में चल रहा है, महाराष्ट्र राज्य में कहीं महाविकास आघाड़ी तो कहीं मिली जुली सरकार, कोई एक पार्टी यहाँ पर स्थिर नहीं है। तो आने वाला कल वो जनता ही बताएगी कि किस तरीके का राज्य होगा यहाँ पर। मंसूर भाई, ये जो नतीजे हैं उसको लेके कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें ईवीएम का भी बहुत बड़ा खेला हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ईवीएम की गड़बड़ी है इसके अंदर, जो इतनी बड़ी मतलब जीत हुई है बीजेपी की, ईवीएम का कितना बड़ा रोल हो सकता है इसके अंदर, आपको क्या लगता है? देखिए, 2014 से कांग्रेस और विपक्षी दल यही बोल रहे हैं कि ईवीएम घोटाला है, ईवीएम घोटाला है, ईवीएम घोटाला है। पर हमको एक मानना चाहिए कि ये जो ईवीएम घोटाला होता है ना, ईवीएम घोटाला नहीं है।
ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पर यहाँ आज जो हिंदुस्तान की जनता है ना, उनके दिल में ईवीएम है और वो ईवीएम के साथ चलते हैं। और ईवीएम का मायने ये होता है कि एवरी वोट फॉर मोदी। आज जनता जब मोदी के साथ है, पूरी जनता आज मोदी को सपोर्ट कर रही है, तो है ईवीएम है। अब वो अगर वो दिल में जगह नहीं बना पा रही है कांग्रेस जनता के, तो ये जनता क्या कर सकती है? इसमें कांग्रेस की गलती है। एवरी वोट फॉर मोदी, वाई? क्योंकि जनता मोदी के साथ है। ये तो आपने ईवीएम मशीन की नई डेफिनेशन बताई लोगों को। ये डेफिनेशन है, जनता की आवाज है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। एवरी वोट फॉर मोदी, एवरी वोट फॉर मोदी मतलब ये जनता की आवाज है। ईवीएम घोटाला नहीं है, कोई ईवीएम का चक्कर नहीं है इसमें है कि जनता मोदी के साथ है। दोस्तों हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे समीर जैदी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। समीर भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कैसे देखते हैं बीजेपी की जीत को और कांग्रेस की शर्मनाक हार को? आखिर क्या वजह हो सकती है? इस जीत हार के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है, एज ए पत्रकार नहीं, मैं एज ए ऑडियंस इसमें बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी हार है उसका मेन जो कारण है कि कांग्रेस का जब राज हुआ करता था, तो वो समय में कांग्रेस के जो भी आला अधिकारी, आला नेता होते थे, चाहे विधायक हो या एमपी हो, एमएलए, जो भी, तो ये लोगों का क्या सोचना क्या होता था कि मीडिया को भाव नहीं देते थे। ये लोग अपने आप को जो पीएम, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा था, नहीं देते थे। मोदी सरकार ने क्या किया है, जैसे ही भले ही ईवीएम से घोटाला हुआ, वो सबको पता है किस तरह से हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, सत्ता में आने के बाद सबसे पहला जो टारगेट बनाया वो मीडिया को बनाया, मीडिया को भाव दिया, मीडिया को जो है हाथ में लिया। और मीडिया का जो काम था वो इस तरह से पॉपुलर किया है लोगों को कि उसको जीत में जो है बदल दिया बीजेपी को। जैसे हम कहें कि मान लीजिए कि 100 वोट है, ठीक है, अब 100 वोट में मान लीजिए कि 50 वोट बीजेपी को जा रहा है, 50 वोट जो है कांग्रेस को जा रहा है। मीडिया का काम ये जो था, मीडिया ने ये दिखाया कि 100% वोट बीजेपी को जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है। तो अब जैसे मैं कांग्रेसी हूँ, मान लीजिए कि मुझे कांग्रेस को वोट देना है, तो मेरे माइंड में एक थिंकिंग आती थी, यार ये बीजेपी को जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है, मैं क्यों कांग्रेस के दे के वोट, अपना वोट खराब करूँ? एक काम करो, मैं भी जो बीजेपी को ही दे देता हूँ, ताकि जो है मेरा वोट तो बच जाए कम से कम। तो इस तरह से माइंड को डाइवर्ट करके जो है लोगों को बीजेपी की तरफ मोड़ा गया, ये मीडिया का काम था उसमें। और समीर भाई, ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि जब भी कोई राज्य के अंदर कहीं चुनाव होता है तो केवल बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, पूरा जो उसका आरएसएस है, उसके अलावा बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये जो संगठन है वो जी तोड़ मेहनत करते हैं चुनाव भाजपा को जिताने के लिए। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जहाँ जहाँ जिन राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पे जो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता था कांग्रेस पार्टी का, तो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर ये इतना आत्मविश्वास भर गया था कि हम तो चुनाव जीत रहे। और इसी के कारण जिस तरीके से मतलब लोगों को बूथ पे लेके जाना चाहिए था वो होता हुआ नजर नहीं आया। क्या ये भी कारण हो सकता है? जो ग्राउंड लेवल के जो का कैडर है कांग्रेस पार्टी का, उसने वो मेहनत नहीं की जो उसे करना चाहिए था। इनकी जो मेहनत होती है, देखिए मैं आपको खुल के बता दूं कि इनकी जो मेहनत होती है ग्राउंड लेवल पे, जो इनके छोटे नेता होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक को गुमराह करने का काम करते हैं। पब्लिक को नाम पे जनहित में कार्य कर रहे हैं, जनहित में कार्य कर रहे हैं, ऐसा करके ये लोग जो है धरना प्रदर्शन भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। उसके आड़ में होता कुछ और है, लास्ट में धरना इनका खत्म हो जाता है और मामला कुछ और निकलता है। और वो चीजें, जो चीज पर ये धरना करते हैं, वो चीजें खत्म नहीं होती है और वो बनकर तैयार हो जाती है। आप देख रहे हैं, तो इस तरह से जब कार्यकर्ता ऐसी हरकत करेंगे और अपने जाति मुफाद के लिए काम करेंगे, जनहित में कोई काम नहीं करेंगे, तो फिर कांग्रेस का यही हाल होने वाला है। और इसके बाद आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव के क्या नतीजे आ सकते हैं? ये कांग्रेस की शर्मनाक हार और कांग्रेस की परचम जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 में भी 90% उम्मीद है कि भारत में जो पीएम है बनेंगे वो मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि जो उनका सिस्टम है, जब तक वो सिस्टम हटेगा नहीं ईवीएम का, तब तक उनको प्रधानमंत्री पद से इनको कोई हटा नहीं सकता है। और अगर उनको हटाना है, सच्चाई अगर से है बीजेपी में या कांग्रेस में, तो बैलेट पेपर से जो है इलेक्शन होना चाहिए है, तभी इलेक्शन का जो चुनाव है वो नतीजे उसके सही मायने में सामने आएंगे। सलीम भाई, ये जो 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए, इस पे आपका क्या कहना है? कैसे देखते हैं आप इन नतीजों को? और कुछ लोगों का ये कहना है कि 2024 में
अगर मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनते हैं लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, तो भारत का लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ जाएगा, और कुछ लोग तो कहते हैं कि लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा? आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लोकतंत्र खतरे में ही हम लोग मोदी साहब जब पहली बार पीएम बने तब से सुनते आ रहे हैं। दूसरी बात ये कह दूं कि जिस तरीके से आप कह रहे हो कि लोकतंत्र खतरे में, आपको क्या लगता है लोकतंत्र खतरे में? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप बताओ मुझे, क्या लोकतंत्र खतरे में? आपको क्या लगता है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है बस लोगों का कहना है कि जब से मोदी साहब पीएम बने हैं तब से सिर्फ नेगेटिव ही लोगों ने सामने रखा है। आज मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के राज में जिस तरीके से कार्यकाल उन्होंने किए थे, आज बताओ क्या बीजेपी काम नहीं कर रही है? क्या पीएम हमारे काम नहीं कर रहे? हर चीज हमको, अगर हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में, यही अगर देखना है तो देश चलेगा कैसे? और कौन चला रहा है अभी देश, मुझे ये बताइए। लोकतंत्र खतरे में रखने वाले चला रहे कि हम चला रहे हैं? नहीं, लोगों का ऐसा इल्जाम है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती है। ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। हिंदू मुस्लिम का कार्ड करती, चुनी हुई जो सरकारें, जो लोग जिनको जिताते हैं वहाँ पे मतलब गलत तरीके से मतलब वहाँ पे अपनी सरकार बनाते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अगर लोकतंत्र वो लोग खतरे में रख रहे तो सबसे ज्यादा बहुमत भी उन लोग की आ रही है। कहाँ पे? कांग्रेस आपकी। अब मैं ये आपको बता दूं, महाराष्ट्र की बात, फिर वो लोग मुसलमानों से इतनी भाजपा दूरी क्यों बना के रखती? क्यों नहीं आपको तो दिया है, पोस्ट दिया, टिकट क्यों नहीं देती है? टिकट क्यों नहीं देती? काबिलियत वाले कहाँ है आपके पास? कहाँ पे एजुकेशन? मुझे ये बताइए। राजस्थान के अंदर एक मुस्लिम कैंडिडेट था, उसको टिकट देना चाहिए तो उसको भी नहीं दिया गया टिकट। देखिए, लोगों दूरी तो बीजेपी बना के रखती है ना मुसलमानों से। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। मैं कोई बीजेपी, मैं कोई कांग्रेस या मैं कोई शिवसेना का नहीं हूँ, है ना। मैं एक यहाँ पे हिंदुस्तानी और एक नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में आप देखिए कि पक्ष में और विपक्ष में कौन है? पक्ष में भी है शिवसेना, विपक्ष में भी शिवसेना है, पक्ष में भी एनसीपी, विपक्ष में भी एनसीपी है। तो इसमें जो लोग हैं जो वोट दे रहे हैं, अगर पार्टी को दे रहे हैं वोट, तो पार्टी किधर है? तिल मिलाई हुई है पूरी सरकार महाराष्ट्र में। अगर हर चीज हम अगर बीजेपी को और खाली हमारे पीएम को ही अगर दोष देते रहेंगे तो नहीं चलने वाला। ये 24 नहीं, आने वाले और 5 साल में भी बीजेपी आएगी, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा सलीम भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस को इस हार से क्या सबक लेना चाहिए? 2024 के इलेक्शन को किस तरीके से मतलब उनको मतलब लड़ना चाहिए? देखिए, हार तो मैंने बताऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन लोग ने तेलंगाना में अपनी जीत सामने रखी है, अब छत्तीसगढ़ और दूसरी जो एमपी की मैं बात करूं तो ठीक है, वहाँ पे ग्रास रूट पे बीजेपी के लोगों का पहले से कार्यकाल होते आया है, काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता है, जैसे कार्यकर्ताओं के साथ में और जनता के साथ में जिस तरीके से काम करना चाहिए था, मुझे लगता है कि आगे चलाते हैं, काम करते हैं तो आ सकती है उनकी भी सीट। क्यों नहीं आएगी? हर एक को नया चेहरा चाहिए, जनता को काम करने वाला चाहिए, ना कि कोई सिंबल या ना ही कोई हिंदूवादी या मुसलमानवादी की ऐसी कोई संगठन चाहिए। अब दोस्तों, सबसे आखिर में हम बात करेंगे साजिद भाई से। साजिद भाई, क्या कहना चाहोगे? ये जो नतीजे आए उस पर आपका क्या कहना है? और चुनाव में तो हार जीत होते रहती है, आप कैसे देखते हैं इन चुनाव नतीजों को? मोहन भाई, आपने एक अल्फाज बोला कि कांग्रेस को किस तरह सीख लेनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिखी। जिस तरह इंडिया गठबंधन कहा था, कांग्रेस तो दावा करती है हम इंडिया गठबंधन बना चुकी है, तो पूरे राज्य में इंडिया गठबंधन का कहां पर आपको योगदान दिखा? सिर्फ वहां पे सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता दिखे। तो इसमें बड़ी हार इंडिया गठबंधन की होती है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद इनका एक मेल मिटाव नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये कांग्रेस जो है पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होती है। मोहन भाई, जहाँ पर हम भी हो, आज हमारा भी हम चैनल पे जाते तो हम एक और हमारे पास स्टोरी है, पर ये नहीं जानते दूसरे भी चैनल वाले कोई और स्टोरी हमसे अच्छी डाल सकते हो। तो तुम अपने फील्ड पर आपने सिर्फ कांग्रेस दिखाया है, आपने इंडिया गठबंधन नहीं दिखाया। अगर इसी पर बीजेपी ने अपना बेनिफिट लिया है और इस बेनिफिट से उनको 3 राज्य में हार का सामना करना पड़ा। यानी आपका कहने का मतलब है कि ये जो तीनों राज्य जहाँ पे हार हुई है कांग्रेस की करारी, अगर यहाँ पे इलेक्शन के दौरान इंडिया गठबंधन के सारे नेता अगर एक मंच पे मतलब जमा होते तो माहौल कुछ और होता, आपका ये कहने का मतलब है? बेशक होता कि जो वोट डिवाइड हुए हैं, जो सीटें आई है और कुछ सीटें बढ़ के आती, कुछ टफ फाइट होता बीजेपी और कांग्रेस में,
तो ये जहां पर सीट कमी आई है ये इंडिया गठबंधन के वजह से आई है कि आपस में इनका मन मुटाव नहीं है, तो आगे बड़ी सरकार को किस तरह ये चुनौती देगी और आने वाले 24 में किस तरह मोदी लहर को फिर से रोकेंगे लोग। मैं यही कांग्रेस को एक अपने जरिए बताऊंगा कि इंडिया गठबंधन का जो ताकत है, जो पहले ही कुछ राज्यों में उन्होंने इंडिया गठबंधन से सीट लाई है। साजिद भाई, आपको क्या संभावनाएं नजर आती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? ये जो 3 राज्य के जो नतीजे आए चुनाव के, उसके बाद आपको क्या संभावनाएं नजर आ रही है? अगर इंडिया गठबंधन साथ में रहकर चुनाव लड़ेगा तो 2024 में इंडिया गठबंधन आएगी सरकार में, अगर नहीं लड़ेगा तो फिर एक बार मोदी सरकार की लहर चलेगी।